बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों में इमरान खान साहब को 4 बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में चौका लगता है तो ये उनके लिए खुशखबरियों का चौका है और हर खुशखबरी बहुत बड़ी है। और इन खुशखबरियों ने, इन एक के बाद एक बड़ी खबरों ने, इस चौके ने आसान ख़ता कर दिए हैं इमरान खान साहब के मुखालिफिन के, पीडीएम हुकूमत के। और अब ऐसे लग रहा है कि बहकी बहकी बातें की जा रही हैं, अजीब व गरीब बातें की जा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि अब तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात लाक करने की बातें हो रही हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। अब आप देखें कि पहली चीज़ अगर हम देखें जो अभी आज हुई, वो ये कि वासिक क़य्यूम वो डिप्टी स्पीकर बन गए पंजाब असम्बली के। ना सिर्फ ये कि वो डिप्टी स्पीकर बने हैं, बल्कि बड़ी बात ये हुई कि बिला मुकाबला वासिक क़य्यूम डिप्टी स्पीकर बन गए। अच्छा, अब ये सीट कैसे खाली हुई? ये खाली हुई जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी की हरकतों से कहें और उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से तहरीके अदम इत्मीनाद कामयाब हुई भरपूर तरीके से, और दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जगह फिर ये इलेक्शन हुआ। इसमें जनाब वासिक क़य्यूम का मुकाबला कौन कर रहा था? यानी आप खबर सुनते जाएं तो आप देखिए कि किस तरह कितनी बड़ी जीत है। एक तो दोस्त मोहम्मद मज़ारी की मदद को अब पीडीएम नहीं आई क्योंकि उनको शिकस्त नज़र आ रही थी। अब अली हैदर गिलानी साहब, जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं, वही बेटे जिनकी वीडियो सामने आई, पैसे के लेन देन करोड़ों की बात हो रही थी, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को किस तरह से सेनेटर बनवाया गया कौमी असम्बली से, जहां पर इनके पास मेजॉरिटी भी नहीं थी। और फिर वो जिस तरह से इल्ज़ामात लगे, इमरान खान साहब ने कहा कि करोड़ों रुपया खरीदा गया, लोगों को करोड़ों रुपए के जरिए सीक्रेट बैलेटिंग थी, कोई पता नहीं कौन किधर वोट डाल रहा है। और फिर वो वीडियो सामने आई, करोड़ों की डील हो रही थी, और इमरान खान साहब उस पर इतने गुस्से में आए कि उन्होंने फिर इत्मीनाद का वोट लेने का कौमी असम्बली से फैसला किया। और वो जाहिर है कि फिर सबके सामने वोट पड़ रहे थे, तो पता चला कि जनाब अब भी लोग उस वक्त तक इमरान खान के साथ थे। तो अली हैदर गिलानी खुद मुकाबला कर रहे थे वासिक क़य्यूम का, इमरान खान साहब के इस खिलाड़ी का। नौजवान है और सबसे कम उम्र डिप्टी स्पीकर तारीख में इनको कहा जा रहा है। अब वासिक क़य्यूम बड़े जज्बाती किस्म के हैं, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये लोटा कभी नहीं बनेगा, इसकी जज्बाती वाबस्तगी है। ये इस तरह नहीं करेगा कि तहरीके इंसाफ का टिकट मिला, वोट तहरीके इंसाफ के मिले और जाकर ज़मीर बेच दे। अब दोस्त मज़ारी साहब की मदद को भी कोई नहीं आया, और बहुत ही यानी ये समझे कि रुसवाई के साथ उनका जाना हुआ। और फिर ये नज़र आया इमरान खान साहब के लोगों को भी कि जनाब इमरान खान साहब से जो गद्दारी करता है उसकी सियासत ख़त्म हो जाती है। जो लोटा बनता है, यानी किसी भी जमात का हो, लोटों की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। अब सियासत देखिए ना, मुनाफ़िक़त हो गई है कि यार तुम बड़े सियासी हो, तो ये सियासत को तबाह बर्बाद कर दिया इस चीज़ ने कि जी कभी भी कहीं भी कहीं से पैसे पकड़ो, कहीं चले जाओ। तो वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर बने, ये बहुत बड़ी बात है। अली हैदर गिलानी ने मुकाबला ही नहीं किया, जबकि वो मुश्तरका उम्मीदवार थे पीडीएम की तरफ से, पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ से। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जी इसलिए हमने नहीं मुकाबला किया या हम मुकाबले में आए नहीं। यानी वो अली हैदर गिलानी जो का मैंने आपको जिक्र किया, अर्ज़ किया कि वो सारी वीडियोस थी और इलेक्शन कमीशन आप खामोश रहा उस पर, तो वो साहब अब खुद मुकाबला करने नहीं आए, निकल गए, मुकाबले से ही भाग गए। वजह ये बताते हैं जी, हमने सिप्तान खान साहब जो स्पीकर बने हैं पंजाब असम्बली के, उनका इलेक्शन चैलेंज किया हुआ है। अब आप देखें कि अगर उसमें कोई ऐसा कोई 2 नंबरी कोई इस तरह का शायबा होता तो ये वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते। अच्छा, अब फवाद चौधरी के बकौल कि इनके अपने लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं, इनको एतबार नहीं। ये भी हो सकता है कि पहले जिस तरह दोस्त मज़ारी के लिए कोई नहीं, किसी ने कंपेन की, कोई नहीं खड़ा हुआ, फिर कोई ख़रीदो फ़रोख्त उतनी ज़्यादा नहीं हो सकी एक आध बंदे के अलावा, तो अली हैदर गिलानी साहब भी नहीं उस तरह से मतलब ऑफ़र्स कर सके या बात नहीं बन सकी। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि जरदारी साहब ने अब हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा मज़ीद नहीं, अब इस गंद में आ सकते, काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो गई है, बहुत बुरा हाल है, कुछ बचा नहीं है। ऐसे ही जनाब अगर पैसे लगाते जाएं, साल तो रह गया है ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे पहले ही इलेक्शन मोड में सब कुछ जा रहा है। तो इमरान खान साहब को एक तो ये बहुत बड़ी जीत मिली है, एक उनका जनाब बड़ा जज्बाती तरह का, बड़ा डाई हार्ड किस्म का एक जो वर्कर, एक खिलाड़ी, वो डिप्टी स्पीकर बन गया है। पंजाब असम्बली का सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से, तो बड़ा अहम है। अब पूरी तरह से कंट्रोल आ गया है पंजाब असम्बली का इमरान खान साहब के पास। डिप्टी स्पीकर भी, स्पीकर सिप्तान खान साहब। अच्छा, सिप्तान खान साहब का बड़ा क्रूशल था, पूरी ट्रांसमिशन इस पर हो रही थी चैनल्स पर, हमसे भी सवाल हो रहे थे। आखिरी वक्त तक ये था कि पता नहीं इस दफ़ा फिर, क्योंकि माजी में ये होता रहा है, जितने भी इलेक्शंस अभी आप देखें
वहाँ पैसा, मंडियाँ, सिंध हाउस, होटल्स लाहौर के बुक हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो था कि जनाब क्योंकि सिर्फ 8-10 वोटों का फ़र्क है तो ये तो इधर से उधर काम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल वो जब सफ्तान खान साहब बन गए स्पीकर पंजाब असम्बली तो वो बहुत बड़ी जीत थी और परेज इलाही साहब पंजाब में आ गए हैं। तो ये इमरान खान साहब को पिछले 24 घंटे में ये 3 बड़ी फतूहात मिली हैं। 3 ये, चौथी पर मैं आता हूँ। एक तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब होना। दूसरा ये कि एक जो फाइनल लोटा था, सबसे अहम तरीन आप कहें और आखिरी लोटा रह गया था, वो भी फारिग हो गया और बुरे तरीके से फारिग हुआ। उसकी तो सियासत तकरीबन ख़त्म हो गई। अब वो किधर जाएगा, किसका वो लेगा टिकट, क्या करेगा। तीसरी चीज़ ये कि सफ्तान खान साहब जो हैं वो स्पीकर बन जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत अहम हुई हैं सियासी सतह पर। चौथा मेरी नज़र में जो बड़ा काम हुआ है वो ये कि इमरान खान साहब के बयानिए को, इमरान खान साहब जो इस हुकूमत के हवाले से, इनकी कारकर्दगी के हवाले से जो बात करते हैं, उन्होंने भी ट्वीट भी किया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो वो कह रहे हैं वो सही साबित होता नज़र आया। अगर आप इमरान खान साहब की अब हालिया ट्वीट देखें तो वाज़े तौर पर वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे दौर में कहाँ थी महंगाई और अब कहाँ पर पहुँच चुकी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे तकरीबन 3-4 घंटे पहले इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है वो ये है, 8 मार्च को जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो डॉलर 178 रुपये का था, आज ये 250 तक पहुँच चुका है। 8 मार्च 2022 को महंगाई 16.5% थी, 16.5% महंगाई थी जी 8 मार्च 2022 को जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। आज ये भी 38%, 38%, 38% की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। आप सोचिए जरा, यानी ये दुगनी हो चुकी है महंगाई। एग्जैक्टली 16.5% से 38% हो गई है जी। और आप ये देखें कि इसके मतलब दुगनी से भी ज़्यादा, बल्कि जी हाँ दुगनी से भी कहीं ज़्यादा हो चुकी है महंगाई अब। और इमरान खान साहब लिखते हैं आज ये भी 38% की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुजरिमों ही पर मुश्तमिल नहीं बल्कि ये सरासर नाअहल भी हैं। सवाल यह है कि इस सारी तबाही का जिम्मेदार है कौन। अब ये सवाल इमरान खान साहब उठा रहे हैं। जनाब अब मैंने जो अर्ज़ किया ना आपसे कि ये बात सही कैसे साबित हो रही है कि नाअहल हैं और इनसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। आपने देखा कि हाल ही में जो खबर सामने आई कि आर्मी चीफ पाकिस्तान, न्यूक्लियर पावर, दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में से एक अफवाज पाकिस्तान की कही जाती है और वसाइल के लिहाज से देखें, तादाद के लिहाज से देखें तो नंबर 1 फौज कहना चाहिए। लेकिन उसका आर्मी चीफ क्या कर रहा है कि उसको फ़ोन करना पड़ रहा है अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, नायब वज़ीर ख़ारजा को। किस लिए कि जी ये हुकूमत तो बड़ी नाकाम हो रही है, इससे कुछ बन नहीं पा रहा, IMF से मामला तो उसका तय नहीं हो रहे। तो जनाब आप यानी अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी से कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे IMF पर। खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। तो हुकूमत तो फेल हो गई। जो बिलावल साहब तकरीर कर रहे थे कौमी असम्बली में कि जनाब ये एक दिन का न्यूट्रल नहीं हो सकता और 70 साल के गुनाह माफ़ नहीं हो सकते एक दिन की न्यूट्रलिटी पर, तो ये वो जो फ़ौज पर अब हमले शुरू हो रहे हैं तो वो देखिए कि इमरान खान साहब से कि ये तो फ़ौज के ख़िलाफ़ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि नाअहली है कि जनाब आर्मी चीफ़ को ये करना पड़ रहा है, माशी मामलात में आर्मी चीफ़ को आना पड़ रहा है। इतनी कमज़ोर मईशत हो गई। 8 अरब डॉलर पे ज़र मुबादला के ज़खायर चले गए स्टेट बैंक के। स्टेट बैंक का गवर्नर अभी तक नहीं लगाया। तो ये देखें कि इमरान खान साहब का बयानिया ये सही साबित हो रहा है। नाअहल है, इनसे मईशत कंट्रोल नहीं हो रही है, अपने आप को तजर्बाकार कहते थे। और फिर जो कहते थे इमरान खान लाडला है, इमरान खान के लिए जनाब इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, वो किया, तो वो देखें आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो एक इमरान खान साहब के बयानिए की कामयाबी, और बाकी मैंने आपको बताया कि पंजाब सूबा बिल्कुल उनके पास सियासी तौर पर आ जाना, वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब का बनने के बाद स्पीकरशिप तहरीक इंसाफ के पास, डिप्टी स्पीकरशिप तहरीक इंसाफ के पास, और लोटों का मुकम्मल सफाया हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये आखिरी जो मेन लोटा रह गया था जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, आपने देखा वज़ारत आला के इलेक्शन में और दीगर, तो वो एक सिंबल कहें, एक पहचान बन गया था कि जनाब देखें किस तरह से मिला कर लोगों को क्या क्या हो सकता है, किस हद तक नुकसान हो सकता है तहरीक इंसाफ को। तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी इमरान खान साहब को मिली है। आपकी नज़र में इन चारों में से सबसे बड़ी खुशखबरी इमरान खान साहब के लिए क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब दे सकूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।